मी श्याम पाटील, आपण बघत आहात लेवा जगत न्यूज। शैक्षणिक वर्ष 24-25 करता प्रवेश देणे सुरू आहे। प्रागतिक शिक्षण मंडळ संचलित प्रागतिक खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बामनोद तालुका यावल या संस्थेत प्रवेश देणे सुरू आहे। महाराष्ट्र शासन मान्यता प्राप्त व केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था फिटर व इलेक्ट्रिशियन या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देणे सुरू आहे। मोफत रजिस्ट्रेशन व प्रवेश अर्ज संस्थेत भरून दिले जातील। संस्थेचे वैशिष्ट्ये: प्रशस्त क्लासरूम, उज्ज्वल निकालाची परंपरा, प्रदूषण विरहित परिसर, संगणक प्रशिक्षण रूम, विविध कंपन्यांना नियमित भेटी, भव्य क्रीडांगण, अप्रेंटिस सुविधा, विद्यार्थ्यांना भारत स्किल व निमीच्या माध्यमातून ऑनलाईन प्रशिक्षण, अत्याधुनिक शैक्षणिक साहित्य असलेले एकमेव ITI, तज्ञ व्यक्तींची व्याख्याने व मार्गदर्शन, शासकीय नियमानुसार शिष्यवृत्ती उपलब्ध, संपूर्ण परिसर पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मदयारे रेखाताय रेखान्तो आदित्यर्जो राधेतिरान्तरिक्षमादिते माता सा पिता सा पुत्रः विश्वे देवा आदिति पंचजना आदित्यर्जा एक और महाराज चाहिए आ रहा है। हाँ आइए क्या ये दोनों कोरोना में गणपति को हाँ सेवा की और भक्ति की भद्रं करणे संतनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मदयारे रेखाताय रेखान्तो आदित्यर्जो राधेतिरान्तरिक्षमादिते माता सा पिता सा पुत्रः विश्वे देवा आदिति पंचजना आदित्यर्जा रामादित्यर्जामित ब्रह्मा। पुष्पगुच्छ हाँ तो द्या सगळ्यांचे येतील ना? बिल्कुल। शास्त्री आर्य का फोटो आना है, इनका जरूरी है। हाँ दूसरे फोटो में दे देगा आपको? नहीं अरे यहाँ आ जाओ थोड़ी देर। बड़े मत सावदा येथील श्री स्वामीनारायण मंदिरात अनेक वेगवेगळ्या परिसरातील संतांची उपस्थिती आहे। ही सगळी संत येणाऱ्या सगळ्या संतांशी परिचित आहेतच, पण आज विशेष करून सोबत
येण्यापाठीमागचं कारण पण आहे। सुरुवातीला मी परिचय करून देतो। अखिल भारतीय संत समितीचे जे राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री आहेत इंदोर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी श्री राधे राधे बाबाजी आज विशेष त्यांची या ठिकाणी उपस्थिती आहे। तसंच महामंडलेश्वर श्रद्धेय स्वामी पुरुषोत्तम दासजी महाराज खंडोबावाडी फैजपूर आपण सर्व परिचित आहोत। त्याचसोबत या ठिकाणी अखिल भारतीय संत समितीचे प्रदेश महामंत्री महामंडलेश्वर स्वामी हनुमानदासजी महाराज या ठिकाणी उपस्थित आहेत। तसंच या ठिकाणी महामंडलेश्वर स्वामी पवनदासजी महाराज इंदोरहून या ठिकाणी उपस्थित आहे। तसंच अखिल भारतीय संत समितीचे प्रदेश प्रवक्ता या ठिकाणी उपस्थित आहेत श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी अनिल आनंदजी महाराज। या ठिकाणी आपल्या दत्त मंदिर सावद्याचे आचार्य शास्त्री श्री मानेकर बाबा या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि बाकी स्वामीनारायण आपल्या संप्रदायाची सर्व संत या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आज सर्व संतांच्या येण्यापाठीमागचं कारण शास्त्री श्री भक्ति किशोर दास जी यांचं पावन स्मरण। आइए और मैं आपका भी परिचय कराता हूँ। आप अयोध्या जी से कथा वक्ता हमारे प्रिय श्रद्धेय हमारे राघव जी यहाँ उपस्थित है, जिन्होंने अभी खंडोबावाड़ी में श्री राम कथा का रसपान सभी श्रद्धालुओं को कराया। आपकी भी पावन उपस्थिति यहाँ पर है और यहाँ पर खंडोबावाड़ी के जो उत्तराधिकारी है महन पवन कुमार दास जी, आप भी यहाँ उपस्थित है। अभी याद किया और उनकी उपस्थिति हुई। तो ऐसे सभी संत महात्मा यहाँ उपस्थित है। उपस्थिति का मुख्य कारण शास्त्री भक्ति किशोर दास जी के साथ सभी परंपराओं के संतों की अटैचमेंट, उनसे जो लगाव था। तो कल भालोद श्रद्धांजलि सभा में भी पूजनीय सभी संत महात्मा उपस्थित थे और उसी लिए कल सभी महात्मा आ भी गए थे और आज सबकी इच्छा थी कि जहाँ वो कोठारी पद पर थे जो जिम्मेदारी संभाल रहे थे वहाँ मंदिर में भी जाए। और दूसरी बात पता चली थी कि उनकी जगह यहाँ पर कोठारी की जो जिम्मेदारी है वो स्वयं प्रकाश दास जी को दी जा रही है। तो वो भी एक बात थी। तो भक्ति किशोर शास्त्री जी के उस कोठारी पद पर उनकी भी नियुक्ति संप्रदाय की ओर से वड़ताल धाम की ओर से की गई। तो सभी पूज्य चरणों की श्रद्धा थी, एक भाव था कि स्वयं प्रकाश जी को भी सब अपन मिलके जाए और उनको भी आशीर्वाद दे। और आशीर्वाद में सभी संतों ने भक्ति किशोर दास जी ने संप्रदाय के विचारों को, संप्रदाय की परंपरा को, संप्रदाय के सभी प्रयासों को विकसित करने का काम किया। उसी और सभी जाति समाज और सभी संप्रदायों को उन्होंने साथ में किया। उनके लिए उनके साथ में जितने स्वामीनारायण संप्रदाय के सत्संगी जुड़े हुए थे उतनी ही संख्या में स्वामीनारायण के अलावा जो श्रद्धालु है वो भी जुड़े थे। कि उनकी विशेषता रही और हम सब जानते भी है। तो उसी तरह स्वामीनारायण संप्रदाय के जो नियम है, जो परंपरा है, उसको फॉलो करते हुए उन विचारों को और जगह भी पहुंचाने का कार्य और इस मंदिर को उसी तरह विकसित करने का कार्य जो सपना शास्त्री भक्ति किशोर दास जी का था, तो स्वयं प्रकाश जी उसे पूरा करे। और जो हमारा स्नेह, सबका आशीर्वाद भक्ति किशोर दास जी के साथ में था, वो हमारा स्नेह इस मंदिर के साथ भी है। और वर्तमान के जो कोठारी स्वयं प्रकाश जी है उनको वही आशीर्वाद और हमारा स्नेह प्रदान करने आज अभी सभी महात्मा यहाँ उपस्थित थे। तो हमारी ओर से सभी पूज्य चरणों की ओर से हमारी बहुत बहुत शुभकामना स्वयं प्रकाश जी के लिए है। यहाँ पर भक्ति स्वरूप दास जी शास्त्री जी भी उपस्थित है। उनके लिए भी माधव स्वामी जी है, अनंत प्रकाश है, फिर लक्ष्मी नारायण जी है, सत्य प्रकाश जी है,
और धर्म किशोर जी, सभी जो अपनी परंपरा से जुड़े हुए संत है, तो उनको एक आश्वासन देने कि भक्ति किशोर जी से हमारा जो स्नेह था, वो उनके प्रति जो हमारा सबका प्रेम था, वही प्रेम और हमारा सबका स्नेह संस्था के प्रति हमेशा बना रहेगा, क्योंकि वो हमारा स्नेह जो था, अगर हृदय से हम उनको चाहते थे तो हमारी सबकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उनके पश्चात भी उनके सपनों को साकार करने के लिए हम सब लोग आप सबके साथ में रहे, हमारा स्नेह इसी तरह आप सबके साथ में जुड़ा रहे। आप भक्ति किशोर जी के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बस यही कर सकते हैं जो उन्होंने कहा था, जो बोले थे, जो उनके सपने थे, उनको साकार करने में हम भी मदद रूप आपको रहे, यही हमारा भाव उनके प्रति है। हमेशा उनकी कमी हम सभी संतों को खलेगी। आज भी हमारे पूजनीय महात्मा वही बात कह रहे थे कि आज भी ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर आए तो भक्ति किशोर जी भी यहाँ से आएंगे, बात करते करते आएंगे, हंसते मुस्कुराते हुए आएंगे। आज भी मन किसी का स्वीकार नहीं रहा है कि वो आज हमारे मध्य में नहीं है। ये उनका स्वभाव रहा, उनकी विशेषताएं रही, सबके साथ बात करने का, मिलने जुलने का तरीका, सबका सम्मान करने का तरीका। कल हमने श्रद्धांजलि में भी कहा था कि उनकी विशेषताएं बहुत थी, उनकी काबिलियत बहुत थी, अभ्यास भी उनका बहुत था, वेदांत व्याकरणाचार्य भी थे, कथा वक्ता भी थे, हर कथा उन्होंने कही, वो एक उत्कृष्ट लेखक भी थे, सब कुछ था। लेकिन इतना सब होने के बाद, वो भी इतनी कम उम्र में, उनकी जो विनम्रता थी और सबको साथ में ले चलने का जो भाव था, छोटे बड़े सबको, और जो विनयशील थे कि कोई अभिमान अहंकार उनमें नहीं था, ये सारी चीजें उनको एक विशेष बनाती है, सब उनके प्रति एक भाव निर्माण करती है हृदय में। तो ये उनकी विशेषता रही थी। उनको भी हम स्मरण करते हैं और हमेशा हमारी यादों में उनके कार्यों के माध्यम से, स्वभाव के माध्यम से हमेशा हमारी सबकी यादों में वो रहेंगे। मुझे भी आज प्रसन्नता है कि आज हमारे पूजनीय सभी महात्मा यहाँ उपस्थित रहे। मेरी भी इच्छा थी कि कल की श्रद्धांजलि सभा में भी आप सब पधारे, इसलिए मैंने आग्रह भी किया था, बाबा जी को आना भी था। मैं कहा श्रद्धांजलि तो आप जल्दी निकलो, तो कल ही वो अहमदाबाद से पधारे थे, लेकिन मैंने कहा आप शाम को 5 बजे तक आ जाओ। तो कल हमारे ओमदास जी भी उपस्थित रहे, महाराज जी भी उपस्थित रहे, सभी हमारे पूजनीय स्वामी जी उपस्थित रहे। तो इस क्षेत्र के माध्यम से हमें भी अच्छा लगा कि आप सब लोग यहाँ पर पधारे। हम शुभकामना देते हैं वर्तमान मंदिर के जो कोठारी है और अपने सभी संतों को हम शुभकामनाएं देते हैं। और पवन दास जी भी, हम सब ने आशीर्वाद तो दिया है स्वयं प्रकाश जी को, तो वो भी उत्तराधिकारी अभी उनके चरणों का, क्योंकि यहाँ हमारी विशेषता महाराज जी ने भी अनुभव की होगी, पवन दास जी ने, कि यहाँ सभी संप्रदाय के स्थान है हमारे इस क्षेत्र में। सभी जो भी लगभग भारतवर्ष में जो भी संप्रदाय परंपराएं होगी, तो सभी परंपराओं के स्थान हैं। जैसे अभी हम मानव भाव संप्रदाय की गद्दी पर गए थे, सतपंथ मंदिर में आप रुके हुए उस परंपरा के मंदिर में, अभी हम स्वामीनारायण मंदिर, अभी भगवान विठल जी के दर्शन करके हम आए। सुबह ओम शांति की दीदी मंच पर थी, ऐसे कई वो इस्कॉन वाले भी थे। ऐसे सभी परंपराओं के श्रद्धालु इस विस्तार में रहते हैं। सभी महात्मा भी अलग अलग परंपरा के इस विस्तार में रहते हैं, लेकिन भाईचारा है। मतलब जो हमारी ऐसी मंडली है, जो उम्र से बड़े वो मेरे से बड़े होंगे, वो मेरे बड़े भाई, और मेरे से छोटे होंगे, मैं उनका बड़ा भाई। मतलब ये एक भाई का रिश्ता। हाँ, तो सभी संप्रदायों के जो भी हमारे संत हैं, उनमें एक अच्छी एक पहल है, और इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। अखिल भारतीय वैदिक धर्म सम्मेलन का आयोजन फैजपुर अपनी संस्था की ओर से किया था। एक ही मंच पे सभी शंकराचार्य, रामानंदाचार्य भी थे, जगत गुरु जी की अध्यक्षता में हुआ था, हंसदेवाचार्य जी के, और उसमें सभी महात्मा आए थे। तब से सबने साथ मिलकर, मतलब प्रोग्राम अपना था और सारी व्यवस्था
जो भी प्रमुख संत थे उनकी सभी व्यवस्था, भक्ति किशोर जी थे, भक्ति स्वरूप जी, इन सबने मंडली ने उनकी सबकी व्यवस्था, निवास की, उसकी भोजन की उन्होंने संभाली थी। तो जो भी प्रोग्राम है सब एक दूसरे के साथ में रहते और सफल बनाते एक दूसरे के प्रोग्राम और बगैर स्वार्थ के। तो ये इस क्षेत्र की विशेषता रही है और जो अनुकरणीय भी है और परिसर के लिए, तो इसकी हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। मैं आप सभी पूज्य चरणों का संस्था की ओर से धन्यवाद। कोसिंद्रा एक गुरुकुल का पूरा नियोजन भक्ति स्वरूप जी कर रहे हैं और वहाँ से जीरो से उन्होंने शुरुआत किया। हर जब वो लिया तब से मुझे उन्होंने फोटो भेजी, ये डैमेज हुआ है, वो हुआ है, ये हो रहा है। तो एक एडमिशन खत्म हो गई थी गुरुकुल की, लेकिन अभी एडमिशन ओवरफ्लो है वर्तमान में। इतना चेंज उन्होंने गुरुकुल में, वहाँ स्ट्रक्चर से लेके सब स्टूडेंट में, टीचरों में बहुत अच्छा काम भक्ति स्वरूप जी वहाँ पे कर रहे हैं गुजरात में। तो यहाँ भी सभी संस्थाओं में सबके लिए अभी वो सीनियर है। तो भक्ति किशोर जी आपके समकक्ष थे, दोनों साथ में ही पढ़े, अभ्यास किया, दोनों का साथ ही में कार्य शुरू हुआ था संप्रदाय में, बचपन से दोनों साथ में थे। तो मैं भक्ति स्वरूप जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी पूज्य चरणों का धन्यवाद करें। आज श्री स्वामीनारायण मंदिर सावदा में आप सभी पावन संतों की उपस्थिति हमारे लिए प्रार्थनीय है, दर्शनीय है, वंदनीय है। सभी श्री संत चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूँ। बहुत बड़ी कृपा हुई क्योंकि शास्त्रों ऐसा कहते हैं कि आदमी कुछ भी प्राप्त कर ले, लेकिन उसको बार बार ये महान संत चरण प्राप्त नहीं हो पाते। हरि कृपा होगी तभी ऐसे महान संत चरण जीवात्मा को प्राप्त होते हैं और वही पावन संत चरण उनको सबको यहाँ मिले हैं। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, गला खराब है, लेकिन याद करूँगा जिनके साथ मैं गृहस्थाश्रम का त्याग करके मंदिर में आया त्यागी होने के लिए। एक साथ में हम बड़े हुए, दीक्षा भी एक साथ में ली, विद्या भी एक साथ में ली और कार्य भार भी एक साथ हमने सावदा गोकुल का संभाला। अब ये 20 वर्ष में गुजरात हूँ। ऐसे हमारे परम मित्र कहिए, परम हमारे गुरु कहिए, हमारे श्रद्धेय कहिए सतगुरु शास्त्री स्वामी भक्ति किशोर दास जी, उनके साथ रहते रहते आप सभी पावन संतकरण के साथ हमारा परिचय हुआ। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में मंडल की व्यवस्था होती है, उसमें हमारे जो बड़े बुजुर्ग गुरु जी है, गुरुवर्य सदगुरु शास्त्री स्वामी धर्म प्रसाद दास जी और सदगुरु शास्त्री स्वामी भक्तिप्रसाद दास जी, ये बड़े गुरु जी हमको संसार में से यहाँ त्यागी बनाने ले आए। 30 संतों की हमारी मंडली है और उन्होंने हमको बनाया, क्योंकि गुरु बिना तो कोई बन नहीं पाता है। विद्या दी, दीक्षा दी, ज्ञान दिया और आज्ञा दी, आपके लिए चारों दिशा ओपन है और उसका उपयोग भक्ति किशोर शास्त्री जी ने किया। ऐसी बात महाराज जी ने की, कोई मर्यादा नहीं थी उनके लिए, संप्रदाय मर्यादा नहीं थी, जाति धर्म की मर्यादा नहीं थी। बहुत प्रसन्न मुख रहते थे और न भविष्य की स्वामीनारायण संप्रदाय के लिए, खानदेश सत्संग समाज के लिए, ये महाराष्ट्र के लिए वो संत थे। इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान, इतना वक्तृत्व, इतना प्रेम कोई सहजा सहजी बांट नहीं सकता है, इन्होंने वो बांटा। तो आज उनका स्मरण करते हुए आप सब यहाँ पधारे। तो यहाँ मंदिर के पुजारी जी है, हमारे गुरुबंधु है, ऐसे सदगुरु शास्त्री स्वामी स्वयं प्रकाश दास जी हमारे गुरु बंधु है। दूसरे धर्म किशोर शास्त्री जी, ये हमारे तृतीय गुरु बंधु है, सदगुरु शास्त्री स्वामी
अनंत प्रकाश दास जी, लक्ष्मीनारायण स्वामी, माधव स्वामी, हमारा पूरा संत मंडल की ओर से मैं सभी संत चरणों का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हमारे ऊपर कृपा की, हम धन्य हो गए। और हम ऐसी विनती करते हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय हो या आप कोई भी हो, कोई भी संप्रदाय अलग नहीं होता। जैसी एक माटी होती है और बनने के बाद उसको हम गड़ा ऐसा नाम देते हैं, लेकिन जो टूट जाता है तो वो माटी ही हो जाती है। वैसे ही भगवान एक ही है, उनके अवतार अलग है। तो आपके स्वरूप से सभी अलग अलग भगवान के जो अवतार, उनके दर्शन, आशीर्वचन हमारे संत मंडल, हमारे सब हरि भक्तों पर है और ऐसी ही रहेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और बार बार अनुमोदन करके बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण। लेवा जगत यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी बघण्याकरता आमचे चॅनल सबस्क्राइब करा आणि आपल्या मोबाईलवर बघा ताज्या बातम्या व कमेंट करून प्रतिक्रिया जरूर कळवा। बघत रहा लेवा जगत। धन्यवाद।